एक समय की बात है। एक घने जंगल में नीलकंठ नाम का एक छोटा सा पक्षी रहता था। वह बहुत ही सुंदर था। उसकी नीली और हरी पंखों की चमक देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। परंतु उसकी आवाज बहुत कर्कश थी, जिस कारण जंगल के अन्य पक्षी उसकी हंसी उड़ाते थे। नीलकंठ इस बात से बहुत दुखी था और हमेशा सोचता था कि उसकी आवाज मीठी होती तो कितना अच्छा होता। एक दिन वह अपनी दुखी मन से जंगल के सबसे बड़े पेड़ के नीचे बैठा और सोचने लगा, अगर मेरी आवाज मीठी होती तो शायद दूसरे पक्षी मुझसे दोस्ती करते। उसकी यह इच्छा सुनकर वृक्ष देवता प्रकट हुए। उन्होंने कहा, नीलकंठ, तुम इतने दुखी क्यों हो? नीलकंठ ने अपनी सारी पीड़ा वृक्ष देवता को बताई। वृक्ष देवता ने उसे प्यार से समझाया, प्रकृति ने तुम्हें जो दिया है उसमें कुछ खासियत है। तुम्हारे सुंदर पंख तुम्हारी विशेषता है। सभी का कोई न कोई अनोखा गुण होता है। तुम्हें अपने गुणों पर गर्व करना चाहिए। परंतु नीलकंठ अब भी अपनी आवाज के कारण दुखी था। तब वृक्ष देवता ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हारी आवाज को मीठा बना दूंगा, परंतु इसके बदले तुम्हें अपनी सुंदरता को खोना होगा। नीलकंठ इस शर्त पर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसने सोचा, अगर मेरी आवाज मीठी हो जाएगी तो मुझे सुंदर दिखने की क्या जरूरत है? नीलकंठ ने वृक्ष देवता से कहा, ठीक है, मैं अपनी सुंदरता का बलिदान देने के लिए तैयार हूं। वृक्ष देवता ने अपने जादुई शक्ति से उसकी आवाज को बहुत मीठा बना दिया। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज मीठी हुई, उसके सुंदर नीले हरे पंख धीरे धीरे मुरझाने लगे और वह एक साधारण भूरे रंग का पक्षी बन गया। अब नीलकंठ की आवाज सुनने में बेहद मधुर हो गई थी। लेकिन जब दूसरे पक्षियों ने उसे देखा तो वे उसकी सुंदरता के खो जाने पर आश्चर्यचकित रह गए। वे अब उसकी आवाज की प्रशंसा करते थे, लेकिन उसके नए रूप को देखकर कुछ दूरी बनाए रखते थे। नीलकंठ को जल्दी ही एहसास हो गया कि उसने अपनी सुंदरता खोकर भी सच्ची खुशी नहीं पाई। उसकी मीठी आवाज के बावजूद वह अब भी अकेला ही रहता था, क्योंकि उसकी पहचान अब बदल चुकी थी। कुछ समय बाद नीलकंठ ने वृक्ष देवता से फिर प्रार्थना की, हे वृक्ष देवता, मुझे मेरी पुरानी पहचान लौटा दें। अब मैं समझ गया हूं कि जो मुझे दिया गया है वही मेरी सच्ची पहचान है। वृक्ष देवता ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारा यह ज्ञान प्राप्त करना ही सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हें तुम्हारी पुरानी पहचान वापस देता हूं। वृक्ष देवता ने उसे उसकी पुरानी सुंदरता लौटा दी और उसके पंख फिर से नीले हरे चमकने लगे। नीलकंठ बहुत खुश हुआ और उसने निश्चय किया कि वह अब अपनी कर्कश आवाज को ही अपनी पहचान मानेगा और उसे लेकर खुश रहेगा। इसके बाद नीलकंठ ने गर्व के साथ अपनी कर्कश आवाज में गाना शुरू किया। धीरे धीरे दूसरे पक्षी भी उसकी सुंदरता और उसके आत्मविश्वास को देखकर उसके साथ दोस्ती करने लगे। अब नीलकंठ को यह समझ में आ गया था कि हर किसी की अपनी अनोखी विशेषता होती है और उसे अपनी पहचान पर गर्व होना चाहिए। और इस तरह नीलकंठ ने जंगल में खुशी खुशी अपना जीवन बिताया, अपनी अनोखी पहचान को स्वीकार करते हुए और अपने सभी नए दोस्तों के साथ। कहानी की सीख, हमें अपनी पहचान और गुणों को स्वीकार कर उनसे प्रेम करना चाहिए। हर किसी में कुछ न कुछ खास होता है जो उसे अनोखा बनाता है।